जय श्री राम मित्रों। आज का ये वीडियो अपने आप से एक चर्चा है। हम तमाम जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ये घटना ऐसे हुई, ये घटना ऐसे हुई। देखिए, आतंकवाद की जो घटनाएं भारत में होती रही हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ये राजनीतिक प्रश्रय के कारण हुई। अभी पहलगाम घटना के बाद जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश किया तो बहुत सी चीज़ें सामने आ गईं। ऐसा नहीं था कि लोग जानते नहीं थे, हम लोग सारे लोग जितने जागरूक हैं वो सब जानते थे कि भारत में लाखों पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और साल 6 महीने से नहीं, कुछ तो 40-40 साल से रह रहे हैं। कुछ भारत की सरकारी नौकरी में हैं, भारत के प्रतिष्ठानों में हैं। ये आप जान रहे हैं, हर जगह तो आप बारूद लगा के बैठे हुए हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नहीं हुआ है। खुलेआम इंटरव्यू में पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं कि हम 40 साल से हैं, 20 साल से हैं, हमारे यहाँ 5 बच्चे हो गए हैं। इतनी महिलाएं पाकिस्तान ब्याह दी गईं, वहाँ से महिलाएं ब्याही गईं, बच्चे यहाँ पल रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये आतंकवाद नहीं है, ये राजनीतिक प्रश्रय है। ये संभवतः स्पष्ट कहूँ तो वोट बैंक की राजनीति रही है भारत में। ये वोट बैंक की राजनीति का ये उत्पादन है। और एक प्रश्न उठता है, हमेशा कोई घटना होती है, चाहे वो 78 सालों में किसी के भी शासनकाल में रही हो। एक प्रश्न उठता है कि भाई ये बंदूकें कहाँ से आती हैं, ये विस्फोटक कहाँ से आते हैं, ये टेररिस्ट कहाँ से आते हैं? भैया, इसका जवाब यही है कि जब आपके आँखों के तले इस तरह की व्यवस्था कोई वैदेशिक शक्ति आपके देश के अंदर करेगी तो आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है, ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि कहाँ से सब कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ यहीं से होता है। अब सोचिए, राजनीति और आतंकवाद को अगर हम जोड़ें तो लेटेस्ट घुसपैठ की सबसे बड़ी समस्या रोहिंग्या मुसलमानों की है। आप देखते हैं आए दिन रोहिंग्या को देश से निकालने की जब भी कोई गतिविधि होती है, हमारे राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। और एनजीओ का एक बहुत बड़ा ग्रुप बड़े बड़े वकील करके सुप्रीम कोर्ट में कूद पड़ते हैं कि मानवता के खिलाफ है, ये नियम विरुद्ध है, ये गैर संवैधानिक है। अरे क्या सोच है भैया? किसी देश से अगर किसी को निकाला गया तो उसके पीछे कुछ कारण होगी। म्यांमार से रोहिंग्या निकाले गए तो उसके पीछे का कारण आप नहीं समझ रहे हैं, आप जानते हुए भी मौन हैं, अंधे हैं, राजनीति के चक्कर में। कहाँ ले जाएंगे आप देश को? क्या करेंगे? जिस देश में करोड़ों करोड़ों विदेशी लोग रह रहे हैं, पूरी सुविधा ले रहे हैं और सुविधा प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि सरकार बनवा रहे हैं। इतनी घटिया स्तर की राजनीति होती है और जब कोई घटना हो जाती है तो समस्त राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं कि ये कैसे हो गया। इसके जिम्मेदारी पूरी तरह राजनीतिक दलों की है, इन बेशर्मों की है। आखिर इस पे कोई आकर के जवाब देगा? ज़्यादातर तो कांग्रेस का शासन रहा, फिर यूनाइटेड फ्रंट का शासन रहा और बीजेपी का भी 10, 11, 12, 15 साल, 17 साल मान लीजिए शासन रहा। तो कैसे ये हुआ? अब आम जनता तो नहीं जाएगी ना ये सब करने। आम जनता तो ऐसा नहीं किसी को आधार कार्ड दे देगी, किसी को डोमिसाइल बना देगी, पैन कार्ड दे देगी, बैंक खाता खुलवा देगी। आम जनता तो नहीं भाई। ये सब कराने वालों का एक रैकेट होता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये रैकेट में कौन कौन शामिल है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे एनजीओज हों। सब पर केस दर्ज हो
और सब जाएं जेल। और बांग्लादेशी मुसलमानों रोहिंग्याओं के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, जो कोर्ट जा रहे हैं, उनकी भी जांच हो। और माननीय उच्चतम न्यायालय से समय को देखते हुए, क्योंकि उन्हें किसी भी कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो ज़रा मानवीय दृष्टिकोण से अपने हित का साधन करें। देश की परिस्थिति को देखते हुए ऐसी कोई विवेचना न करें कि ये नागराज लोग, ये विषैले सांप यहीं बने रहें। ये कोर्ट को सोचना होगा। और हमें ये पूछने से पहले कि ये आतंकवादी कहाँ से आ गए, ये असलहे कहाँ से आ गए, ये कैसे हो गया, बस इतना जान लेना चाहिए कि इस देश की राजनीति करोड़ों लोगों को, करोड़ों विषधरों को, करोड़ों विदेशी नागरिकों को, करोड़ों आतंकवादियों को खुला प्रश्रय देता रहा है। और भारत सरकार को चाहिए कि राष्ट्र हित में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और करोड़ नहीं, अगर 10 करोड़ भी हों तो इन्हें सीधे भेजा जाए जहाँ की ये हैं, चाहे ये 4 पुश्त से आकर के रह रहे हैं, तभी इस देश का कल्याण है। नहीं तो पहलगाम की घटना ही नहीं, बहुत सी घटनाएं होती रहेंगी। भाई आपकी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, आपके आईबी, आपकी पुलिस कहाँ तक रोकेगी? और सब जगह ये घुसे पड़े हुए हैं। अभी आया है ना सारी चीज़ें। और राजनीति थोड़ा पारदर्शी होनी चाहिए देश के साथ। सिर्फ सरकार बनाने के लिए इस तरह की खुली छूट दे देना, राष्ट्र के खिलाफ काम करना, विदेशी नागरिकों को बसा लेना, और उसके बाद कोई घटना हो तो सरकार को घेरना, कब तक आप राष्ट्र को मूर्ख बनाएंगे? कब तक आम जनता को मूर्ख बनाएंगे? भाई मारी आम जनता जाती है। तो इस सवाल ये नहीं है कि ये सब कहाँ से आए। इसका जवाब यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने पूरा प्रश्रय दिया वोट बैंक बनाने के लिए, और फिर मुसलमान ही क्यों आए? भाई क्रिश्चियन आ जाते, क्रिश्चियन आ जाते, सब बहुत बड़ी लाभी है, चाइनीज आकर के बस जाते। ऐसा क्यों नहीं हुआ? विचार करिए, सिर्फ मुसलमानों को बसाया गया। और जिस देश में झूठा हिंदू आतंकवाद गढ़ा गया, और आप समझ लीजिए कि इतने दिन हो गया, 19 साल हो गया, आपने क्या किया झूठा आतंकवाद गढ़ने वालों का? कुछ नहीं किया। राजनीतिक रूप से खुले साड़ हैं, खुले साड़ हैं, और जो इच्छा होती है वही करते हैं, वही कर रहे हैं। क्योंकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो राजनीतिक लोग हैं, तो आप सोचते हैं कि उनके साथ जनता का इमोशन जुड़ जाएगा, ऐसा होगा कि हमारी सरकार चली जाएगी। तो मैं अपनी वर्तमान सरकार से भी कहता हूँ, आप कम राजनीतिक नहीं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप 11 साल में निपटा सकते थे, लेकिन लटकाए हुए हैं। क्यों लटकाए हैं भाई? क्यों लटकाए हैं? जवाब दीजिए। आप सरकार में बैठे हैं। यहाँ आम नागरिकों का कोई मामला होता है, तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जेल चले जाते हैं। छोटी सी चोरी में, जुआ खेलने में जेल लोग चले जाते हैं। यहाँ देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट करेगी। इतना मूर्ख मत समझिए। जब कार्यपालिका परस्यू करती है कोई चीज़, जिरह करती है, पैरवी करती है, तभी कोर्ट कुछ कर पाता है। अन्यथा कोर्ट का क्या है, जज साहब बैठे रहेंगे। जब आप उनको प्रोवाइड नहीं कराएंगे कोई चीज़, पैरवी नहीं करेंगे किसी मामले में, तो जज क्या करेगा, न्यायालय क्या करेगा? आप देश को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे राजनीति मत करिए, ऐसे सरकार मत चलाइए, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब वीडियो छोटा है, लेकिन मैं बता दूं, जितने भी मामले संदिग्ध हैं वो उन एकमात्र कोर्ट के कारण विलंब नहीं हो रहा है। नौकरशाही राजनीति कर रही है, वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, पैरवी भी नहीं कर पा रही है ठीक सी, या अंदर से कर नहीं रही है। अभी किसी भी मामले का निपटारा नहीं हुआ, 11 साल हो गए। तो लोग पूछेंगे भैया कि कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। तो जान लीजिए, हम सारे राजनीतिक दलों से ये कह रहे हैं कि आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं ये देशघाती है।
बदलाव करिए, राष्ट्रवादी राजनीति करिए, कम से कम ऐसा कोई काम ना करिए कि भारत के लिए खतरा हो। और ये रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की कुंडी मत खटखटाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जनता आपको कोर्ट से घसीट करके खुद ही न्याय कर देगी। उसके बाद आप मुखौटा पहन के पूछते हैं कि वहाँ हमला हुआ, RDX कहाँ आया, वहाँ से गन कहाँ से आ गई, पैसा कैसे प्रोवाइड हो गया, ये सब पूछने का अधिकार आपको नहीं है। इस देश के नागरिक आपको जूता से मारेंगे। आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से हो रही हैं। राजनीतिक प्रश्न छोड़ दिया जाए तो शायद भारत में आतंकवाद वैसे भी 50% कम हो जाए। बस मित्रों, आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।